हाय फ्रेंड्स, कल 1 अक्टूबर है। अक्टूबर महीने के डिक्लेरेशन टेक्निक की बारी आ जाती है। सितंबर मंथ में जो डिक्लेरेशन टेक्निक हमने की थी, जिसमें कि पूरे महीने के लिए हमने कुछ डिक्लेयर किया था। किस चीज़ की डिक्लेरेशन थी? सबसे पहले तो अपने सेल्फ लव को डिक्लेयर किया। ओके, दैट इज़ पूरे मंथ हम बहुत सेहतमंद रहने वाले हैं, खुद से बहुत प्यार करने वाले हैं। ओके, एंड इसके बाद हम अपनी विशेस को डिक्लेयर कर रहे थे। अपनी विशेस के लिए डिक्लेरेशन मतलब घोषणा कर रहे थे। ठीक है। यस, घोषणा पत्र सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का थोड़ी ना होता है। हमारी अपनी लाइफ के भी घोषणा पत्र है। घोषणा कर सकते हैं हम अपनी चीज़ों के लिए, आगे क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है, क्या होगा। ओके, अभी अक्टूबर का मंथ काफ़ी अच्छा है। क्यों? क्योंकि फेस्टिव सीज़न है। कंप्लीट पहले ही एकदम स्टार्टिंग से ही शुरू हो रहा है नवरात्रों से, दुर्गा माँ की पूजा अर्चना से आगे जाके दिवाली, दशहरा, बहुत सारे छोटे बड़े त्यौहार और भी बीच में पूरा का पूरा महीना बड़ा हैपनिंग सा रहने वाला है, खुशनुमा रहने वाला है। इस महीने की डिक्लेरेशन तो बनती ही है, क्योंकि आप सब बहुत हाई वाइब में रहोगे, और हाई वाइब में जब रह के हम अपनी विशेस के लिए कुछ भी लिखें, बोलें, तो वो मैनिफेस्टो होना ही होना है। ओके, आइए डिक्लेरेशन टेक्निक में इस महीने हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे वो जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं कि हम किस डिक्लेरेशन टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं और ये कैसे वर्क करता है, सितंबर मंथ में जिन लोगों ने भी डिक्लेरेशन टेक्निक को यूज़ किया, उनकी काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज आई। मैंने काफ़ी सारी पोस्ट भी की है। आज एक दो सक्सेस स्टोरी मैं ज़रूर सुना दूंगी, जो अभी रीसेंट की है, शायद कल ही आई हुई है। ओके, इन्होंने डिक्लेरेशन टेक्निक की मदद से कैसे इनको हेल्प मिली, क्या मैनिफेस्ट किया, ताकि जो लोग अक्टूबर के लिए डिक्लेरेशन लिखने जा रहे हैं उनके मन में पहले से एक पॉजिटिविटी रहे, एक विश्वास रहे। और वो विश्वास जब आपके मन में जाग जाएगा कि यस चीज़ें होती हैं, तो फिर वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगी। आइए सुनते हैं क्या लिखते हैं ये। सबसे पहले है, हेलो मैम, हियर माय डिक्लेरेशन सक्सेस स्टोरी। मैम, मुझे कॉलेज में एडमिशन चाहिए था इस मंथ, जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था। तो मैंने सितंबर के पहली तारीख को डिक्लेरेशन टेक्निक किया था कि मुझे ये कॉलेज मिल जाए, बट मेरा नाम फेज़ 1 एंड 2 दोनों में ही नहीं आया था। डिसअपॉइंट हो गई थी काफ़ी, एंड देन सोचा कि शायद अब नहीं मिलेगा मुझे इस कॉलेज में, तो मैंने दूसरे कॉलेज में एडमिशन करवा लिया। एंड मैंने 4 दिन क्लासेस अटेंड करने, 4 दिन क्लासेस भी अटेंड कर लिए इन्होंने, बट वहाँ वो सुकून नहीं मिल रहा था। मैंने ऐसे ही भगवान भोलेनाथ से कहा कि ठीक है, मैंने ये एक्सेप्ट तो कर लिया, बट आई डिज़र्व मच मोर देन दिस। फिर एक चीज़ अचानक से मेल आता है। एक दिन अचानक से मेल आता है इनको उसी कॉलेज से कि अपना एडमिशन इस कॉलेज में, आपका एडमिशन इस कॉलेज में हो गया है। एंड आई वॉज सो शॉक्ड कि ये क्या हो गया। अब मैंने ये मम्मी को बताया, तो मुझे लगा कि शायद मम्मी बोले कि अब यहीं पढ़ो, बार बार क्या कॉलेज चेंज करना। बट मेरे भाई ने मम्मी को बोला कि नहीं, इसका एडमिशन उसी कॉलेज में करवाओ, वो कॉलेज अच्छा है। और अब मेरा एडमिशन उसी कॉलेज में हो गया। बस अब कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करना है, मेरे एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, फाइनली इस में इन्होंने साफ साफ डिक्लेरेशन टेक्निक को बोला है। हाँ, इन्होंने थोड़ा टाइम इसलिए भी लगा इनको क्योंकि ये लिखती हैं कि मुझे लेट गो करने में टाइम लगा। ओके, लेट गो क्या होता है? कोई टेक्निक किया और उसके बाद फिर आप डेस्परेट होना बंद कर देते हो, आप ज़्यादा सोचते नहीं हो। वाई? बिकॉज आपने यूनिवर्स का हाथ थामा है, तो डेफिनेटली विशेस तो मैनिफेस्ट होंगी ना, राइट? पॉजिटिव हो जाते हो आप लोग और डिटैच भी हो जाते हो कि ठीक है। और वही हुआ, इन्होंने ज़्यादा अपने आप को वहीं पे रोका नहीं, आगे बढ़ गई और मैनिफेस्ट कर लिया। दूसरी सक्सेस स्टोरी छोटी सी है, सुना देती हूँ मैं आपको। इसमें इन्होंने अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है, और वहाँ पे भी इन्होंने डिक्लेरेशन टेक्निक ही इस्तेमाल किया था। काफ़ी सारी और भी चीज़ें थी, जैसे कि गॉडेस हिकाटे का हनी स्पेल किया है इन्होंने, शुगर स्पेल जो था मेरे चैनल पे वो किया, कामाख्या माँ से भी रिक्वेस्ट की है। फिर इसके बाद इन्होंने डिक्लेरेशन टेक्निक में भी लिखा था कि इस महीने ये लोग मिलेंगे, खूब अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे, जो इनका हुआ पॉसिबल। ओके, इस तरह से इन्होंने भी डिक्लेरेशन टेक्निक में अपनी जो चीज़ें लिखी थी वो इनकी पूरी हुई। और सिर्फ यही नहीं, मैंने कई सारे सक्सेस स्टोरी डिक्लेरेशन टेक्निक से रिलेटेड पोस्ट भी किए हैं कम्युनिटी में,
राइट। सो डिक्लेरेशन टेक्निक काफ़ी हेल्पफुल है, करना कुछ भी नहीं होता। पहली तारीख को, महीने के पहली तारीख को, या फिर जिस भी तारीख को आप ये डेट ये देख रहे हैं वीडियो, उसी दिन पे पेन एंड पेपर उठाइए, महीने के लिए आप डिक्लेयर करना शुरू कीजिए। ओके। लोग वीक वाइज डिक्लेरेशन भी करते हैं, लेकिन आप कम से कम मंथ के स्टार्टिंग में आप डिक्लेरेशन टेक्निक ज़रूर करें। ओके। जिस भी तारीख को आप देख रहे हो, मैंने फिर से बोला, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट को ही करना है। फर्स्ट को करते हैं तो डेफिनेटली बेस्ट है ना, क्योंकि पहली तारीख है, सबको पता है न्यू बिगनिंग है ना, नई शुरुआत है। राइट। सो बस अपने पेन एंड पेपर के साथ रेडी होइए। डिक्लेरेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी ना किसी डिवाइन एनर्जी को यूज़ करते हैं। यूज़ मतलब उनको अटैच करते हैं अपने अफर्मेशन के साथ, उनकी कृपा लेते हैं, उनकी एनर्जीज़ को लेते हैं। ठीक है। नाम जब हम जोड़ लेते हैं अपनी विशेज़ या अपने साथ, डिवाइन पावर्स का एक अलग सी एनर्जी मिल जाती है और हमारे सबकॉन्शियस को एक विश्वास मिल जाता है। ठीक है। जो डोर बहुत मजबूत होती है। ठीक है। अभी क्या करना है आपने, ये महीना शक्तियों से रिलेटेड है, दुर्गा माँ की शक्ति। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लक्ष्मी पूजा। ठीक है। तो क्योंकि शक्तियों का महीना है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, धन से रिलेटेड ये महीना है। धन अभी सिर्फ पैसों की बात नहीं होती, धन हर तरह का धन, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड धन हो, पारिवारिक सुख हो, हमारे अपने जीवन की छोटी बड़ी इच्छाएं हों। ठीक है। लाइफ में आगे प्रॉस्पेरिटी हो, अबंडेंस हो, ये सब चीज़, हर सुख सुविधा का धन हमें चाहिए होता है। राइट। इसलिए इस महीने जिस डिवाइन पावर को हम रखेंगे अपने डिक्लेरेशन टेक्निक में, जैसे कि पिछले महीने हमने लंबोदराय शब्द का इस्तेमाल किया था, क्योंकि पिछला महीना हम सब जानते हैं गणेश जी से रिलेटेड था, गणपति बप्पा से रिलेटेड था। ये महीना क्योंकि शक्तियों से रिलेटेड है, तो इस महीने हम एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे जो होगा श्री। ओके। श्री, असल में श्री। ओके। ये स्त्री क्या है, ये सारी जितनी भी फेमिनिन एनर्जीज़ हैं उन सबको एक साथ सेग्रीगेट करके इसमें ही सम्मिलित हो जाता है। ठीक है। तो इस महीने के डिक्लेरेशन में आपका रहेगा ओ श्री करके। ठीक है। ओ श्री। और फिर आई, जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, ओ श्री, आई डिक्लेयर दैट इन मंथ ऑफ अक्टूबर आई हैव अ ब्यूटिफुल कार। ओके। अ लग्जूरियस कार। इस तरह से सिंपल एक अफर्मेशन। दूसरा अगर लेते हैं हम, ओ श्री, आई डिक्लेयर फॉर मंथ ऑफ अक्टूबर आई एम वेरी हैप्पी एंड हेल्दी। ओके। सबसे पहले सेल्फ लव आता है, तो सबसे पहला अफर्मेशन तो आप सबके लिए कॉमन होगा, ओ श्री, आई डिक्लेयर आई एम इन सेल्फ लव इन मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है। हिंदी में जो लिख रहे हैं वो लिखेंगे, ओ श्री, मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि अक्टूबर के महीने में मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। राइट। इस तरह की चीज़ें आप लोग अपने अपने लिए लिखेंगे और इसी तरह से आप अपने अपने विशेस को 1 2 3 4 5 6 करके जितनी भी लिखनी है हर लाइन में लिखते चले जाएंगे। राइट। ये सारे डिक्लेरेशन, सारे अपने अफर्मेशंस लिखने के बाद आप एक छोटी सी प्रेयर ज़रूर लिखेंगे। सेम पेज पे लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिख सकते हैं। पेन कौन से कलर का इस्तेमाल करेंगे, तो ब्लू या रेड कलर के पेन में से कोई सा भी इस्तेमाल कीजिए। बल्कि मैं ये बोलूँगी कि इस महीने के डिक्लेरेशन में कोशिश कीजिए कि जो डिक्लेरेशन आप पैसों से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड कर रहे हैं उसको ग्रीन में लिखें, रिलेशनशिप से रिलेटेड कर रहे हैं उसको रेड या पिंक में लिखें, और बाकी जितने अफर्मेशंस हैं उनको आप अलग अलग कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ब्लू आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक छोड़ दीजिए, बाकी सारे अफर्मेशंस को थोड़ा कलरफुल बना के लिखिए। ये महीना अच्छा महीना है, रंगोली वाला महीना है। रंगों का इस्तेमाल कीजिए, अपने अपने जीवन के डिज़ायर्स को, विशेस को सजा करके लिखिए। ओके। लास्ट में एक प्रेयर ज़रूर आप ऐड करेंगे और इस प्रेयर को आप रोज़ाना रात में कोशिश करें कि करके सो पाएँ तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार ज़रूर करें आप लोग। डिक्लेरेशन टेक्निक को जब आगे कंटिन्यू करते हैं तो क्योंकि मंथ स्टार्ट हो रहा है तो आगे कुछ और विशेस अगर ऐड होती है तो उनको ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। राइट। सो इस महीने आप लोग अपनी अपनी विशेस को डिक्लेयर करने के लिए रेडी हो जाइए। एंड आइए सुन लेते हैं प्रेयर। पहले मैं इंग्लिश में आपको बता देती हूँ इस प्रेयर को, इसके बाद आप हिंदी में भी इसी सेम प्रेयर को लिख सकते हैं। राइट। सो ये प्रेयर है, आई इन्वोक श्री मदर डिवाइन who is the supreme controller of all beings, who can be perceived through heady fragrance, who is beyond defeat and threat,
who is ever virtuous and abundant. O Mother Divine, Goddess of Prosperity, may we enjoy the fulfillment of our noble desires. May we be blessed with the veracity of speech, wealth, and abundant food grains. May prosperity and fame reside in thy devotee. हिंदी में प्रार्थना सुन लेते हैं। मैं श्री दिव्य माँ का आवाहन करता हूँ, जो सभी प्राणियों की सर्वोच्च नियंत्रक हैं, जिन्हें मादक सुगंध के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है, जो हार और खतरे से परे हैं, जो सदा पुण्यमयी और प्रचुर हैं। माँ भगवती समृद्धि की देवी हैं। हम अपनी महान इच्छाओं की पूर्ति का आनंद लें। हमें वाणी की सच्चाई, धन और प्रचुर मात्रा में अन्न का आशीर्वाद मिले। आपके भक्तों में समृद्धि और प्रसिद्धि का वास रहे। माँ भगवती अपनी कृपा हम पर सदा बना के रखें। धन्यवाद।